दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ऐसा किला है जहां आज भी रात होते ही हवा का मिजाज बदल जाता है, जहां दीवारों पर आज भी तलवारों के जख्म मौजूद हैं और जहां सैकड़ों लोगों ने बिना नाम बिना पहचान अपने प्राण न्योछावर कर दिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये कहानी किसी किताब में पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहानी है राहतगढ़ की अनसुनी कहानियों की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टच माय हार्ट RM और आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सागर मध्य प्रदेश के उस रहस्यमयी किले तक जिसे कहते हैं राहतगढ़। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है उन आवाजों की कहानी जो कभी लिखी नहीं गई। पार्ट 1, राहतगढ़, नाम से शुरू होने वाला रहस्य। राहतगढ़, इस नाम के पीछे ही एक गहरी कहानी छिपी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह किला सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं था, बल्कि संकट के समय आसपास के गांवों के लिए राहत का गढ़ था। जब युद्ध होता, जब लूटपाट का डर होता, जब अकाल पड़ता, तो आम लोग इसी किले में शरण लेते थे। यही वजह है कि जनता के दिल में राहतगढ़ सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा और भरोसे का नाम बन गया। पार्ट 2, किले के नीचे छिपी गुप्त सुरंगें। अब बात करते हैं राहतगढ़ के सबसे बड़े रहस्य की, गुप्त सुरंगें। कहा जाता है कि किले के नीचे सुरंगों का एक पूरा जाल था, जो जंगलों, पहाड़ियों और पानी के स्रोतों तक जाता था। इन सुरंगों का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की आवाजाही, गुप्त संदेश और आपातकालीन पलायन के लिए किया जाता था। आज भी कुछ ग्रामीण बताते हैं कि बरसात में जब जमीन धंसती है तो सुरंग जैसे रास्ते नजर आते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इन सुरंगों को जानबूझकर बंद करवा दिया ताकि फिर कभी ये किला विद्रोह का केंद्र न बन सके। पार्ट 3, 1857 और राहतगढ़ के गुमनाम शहीद। इतिहास हमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम देता है, तात्या टोपे का नाम देता है, लेकिन राहतगढ़ के आसपास लड़े गए युद्धों में सैकड़ों ऐसे लोग मारे गए जिनका नाम कभी दर्ज ही नहीं हुआ। स्थानीय लोग आज भी कुछ जगहों को शहीद टीले कहते हैं। कहा जाता है कि यहीं सामूहिक चिताएं जली थीं, जहां न कोई शिलालेख था, न कोई स्मारक, बस राख और यादें। पार्ट 4, राहतगढ़ की स्त्रियां, जिनका इतिहास मौन है। राहतगढ़ की अनसुनी कहानियों में स्त्रियों का योगदान सबसे ज्यादा अनदेखा रहा है। लोक कथाओं के अनुसार युद्ध के समय स्त्रियां घायल सैनिकों की सेवा करती थीं, हथियार ढोती थीं और जरूरत पड़ने पर खुद भी युद्ध में उतर जाती थीं। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों की जीत तय होने पर कुछ स्त्रियों ने अपमान से बचने के लिए आत्मोत्सर्ग कर लिया। इन बलिदानों का कोई दस्तावेज नहीं है, बस कहानियां हैं जो अब बूढ़ी होती जा रही हैं। पार्ट 5, वो बुर्ज जहां अंग्रेज नहीं जाते थे। 1858 में जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया तो उन्होंने किले के कई हिस्से उड़ा दिए, लेकिन एक ऊंचा बुर्ज ऐसा था जहां अंग्रेज सैनिक जाने से डरते थे। कहा जाता है कि रात के समय वहां रोशनी दिखाई देती थी, घोड़ों की टापें सुनाई देती थीं और तलवारों की टकराहट जैसी आवाजें आती थीं। आज भी स्थानीय लोग उस बुर्ज के पास शाम के बाद नहीं जाते। पार्ट 6, सूर्यास्त के बाद बदलता माहौल। लगभग हर स्थानीय व्यक्ति एक बात पर सहमत है कि सूरज ढलते ही राहतगढ़ का माहौल बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, पक्षियों की आवाजें थम जाती हैं और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल जाती है। कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहते हैं, तो कुछ इतिहास की ऊर्जा। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। एंड क्लाइमैक्स और निष्कर्ष। राहतगढ़ हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और विजयों का नाम नहीं होता। इतिहास उन लोगों का भी होता है जो बिना नाम के मर गए, जिनकी कब्रें नहीं हैं और जिनकी कहानियां हवा में तैर रही हैं। राहतगढ़ आज भले ही खंडहर बन चुका हो, लेकिन उसकी खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। शायद इसीलिए कहा जाता है, कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अब सवाल आपसे है, अगर कभी आपको मौका मिले तो क्या आप रात में राहतगढ़ जाना चाहेंगे, या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि कुछ इतिहास छेड़ना नहीं चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और बताइए आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं और राहतगढ़ किसने देखा,
क्या आपको पहले इस किले के बारे में जानकारी थी? तो बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।